वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन प्रथम मनाय गणेश के, ध्याऊं शारदा मात। मात पिता गुरु प्रभु चरण में नित्य नमाहूं माथ। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। आओ आओ वेगा आओ, चावद रस को भारी है। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। काम बनेला था पर भारी बाजी है। काम बनेला था पर भारी बाजी है। ओ रणत भवर गढ़ वाला सुन लो, चिंता माने लागी है। मतना तरसाओ, शरणारज ये भारी है। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। गजानंद महाराज पधारो। रिद्धि सिद्धि संग अविनायक, देव दरस थारा भगताने। रिद्धि सिद्धि संग अविनायक, देव दरस
पुष्प चढ़ावा चरणा में। भोग लगावा पुष्प चढ़ावा चरणा में। गजानंद थारा हाथा में, अब तो लाज हमारी है। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। गजानंद महाराज पधारो। भगता की तो विनती सुन ली, शिव सुत प्यारो आयो है। भगता की तो विनती सुन ली, शिव सुत प्यारो आयो है। जय जयकार करो गणपति की, मारो मन हर्षायो है। जय जयकार करो गणपति की, मारो मन हर्षायो है। बरसेगा अब रस कीर्तन में, भक्तों महिमा भारी है। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। आओ आओ वेगा आओ, चावदरस को भारी है। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। गजानंद महाराज पधारो। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, रामनारायणं जानकी वल्लभम्, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, रामनारायणं जानकी वल्लभम्, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं।
राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं
हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। 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 हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद
रचाओ रे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद 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 हरि नारायण हरि ओम। बैग जगह सागे ले ले एक फोटो ले ले आ जाओ शिवनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिप्रणितपां न भवाधिपोता वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा वेदाम्बदर्णविन्दुगलादरोष्टा हिन्दुसुन्दरमुखधरनेत्रा कृष्णात् परं किमपि न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। ज्ञानान्मतिरन्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलायका चक्षुरुन्मिलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यरसोत्कर्षं श्रीरामहर्षण देव्यागं सद्गुरु प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हो जावे तो जब तक भगवान को नाम अपने हृदय में नहीं आवे वो अतो बड़ो ग्रंथ खुलने के लिए जा रहे है। भगवान की पावन कथा हो रही है लेकिन अपने हृदय में भी तो होनी चाहिए ना, अपने हृदय में भी उतरनी चाहिए। तो भी के लिए क्या करे जाओ महाराज कर दे हमारे कोई को धन से भी अहित कर देवा। तो भगवान को कीर्तन करने से मन हृदय आपनो पवित्र हो जावे। अपवित्र है पवित्र होवा। पंडित जी 12 मंत्र बोल रहा
सबसे पहले के मंत्र बोलिया, ए पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा। यह स्मृत मतलब आंखों स्मरण करने से, यह स्मृत कुंडली काक्षम, कुंडली काक्ष को नाम लेने से बाह्य और बाहर से और अभ्यंतर अंदर से पवित्र हो जावे। तो सब भगवान को नाम संकीर्तन करो, जिसे यह कथा अपने हृदय के अंदर विराजमान हो जावे। और फिर कभी ऐसे हो कि कलयुग के अंदर मनुष्य रूप के अंदर अपना फिर से नहीं आनो, भगवान आपके नित्य परिकर के अंदर अपने सम्मिलित कर लेवे। तो अपना क्या करना चाहिए? सबसे पहले भगवान को कीर्तन करना चाहिए। तो सब जना भगवान को कीर्तन करो, जिसे आपको हृदय पवित्र हुए, मन पवित्र हुए। क्योंकि यह भागवत है, अब ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म सूत्र के अंदर आप गणित पढ़ा तो भी मान बस सूत्र देवे, तो बस सूत्र गुरु के द्वारा समझा जावे, जब तो वह समझ में आवे, अन्यथा नहीं आवे। तो ये ब्रह्म सूत्र दे रहा है भागवत जी के अंदर। तो भी के लिए सबसे पहले अपनी वाणी पवित्र करो। कीर्तन सुनने से अपना कान पवित्र हुए, तो कान पवित्र करो। आज्ञा से यो कार्य होने जा रही है। सर्वप्रथम तो सत्य चित्त और आनंद घन है यहाँ का, क्या को ध्यान करे भयो है
तपस्या को विधान करो है जो सत्य और चित्त और आनंद का घन है। बापू रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय। तापत्रय 3 प्रकार का ताप है। तो भगवान सच्चिदानंद को ध्यान करता है, तीनों प्रकार का ताप दूर हो जावे। 3 प्रकार का ताप कौन सा है? कौन सा है 3 प्रकार का ताप? सबसे पहले देविक और भौतिक, ये 3 प्रकार का ताप है। देविक ताप देवताओं द्वारा। बैठ जाओ, चढ़ना में बैठ जाओगे बाबू जी के। हाँ देखो अरे कुर्सी दे दो तो सारे कुर्सी दे दो, 1 मिनट समझोगा ले लो। तो कुछ समझ में आ जाएगा, अन्यथा सिर्फ ये आओगा कथा में अब देखो हो जेठ में और कुछ समझ में नहीं आवेगी। शिव भाई जी अगर राजा को पूछ ले तो बताओ हाँ महाराज पर कथा तो हो रही पर के समझ में के बोले अब समझ में दुनिया में मैं अपना पाप बने मैं अपने जावेगा। तो एक काम करो कि कथा ऐसी को ध्यान दूसरी जगह लगा दे ताकि वो कथा नहीं सुन सके। यो मनुष्य देह वापिस नहीं आवे, इसके लिए आराम से कथा सुनो। श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौहिगिरि भाषितं कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। मैं भगवन सबकी मति में भगवन वो धूड़ पड़ी आओ तो आओ हरि तेरी सविध सब है बड़ी भगवन सब है बड़ी भगवन भीड़ पड़ी आओ लाडे बढ़ाओ लाडे बढ़ाओ साची कहूँ मैं मोहन बेगा पधारो आते बढ़ाओ लाज बचाओ साची कहो मोहन बेगा पधारो। देव की नंदन गावे देव की नंदन गावे बना बिगड़ी आओ तो आओ हरि देखी सभी सभा है भरी भगवन भीड़ बड़ी आओ तो आओ हरि आओ तो आओ हरि आओ तो आओ बोल भागवत महापुराण की जय। तो कुंती दोनों हाथ खड़ा कर दिया कि वो दुशासन माने नहीं है। अब वो आसन वो अपना वस्त्र खेंचे जो खेंचे कोई नहीं बचावेगा। फिर कुंती दोनों हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ाओ लाज बचाओ सांची कहूँ प्रभु बेगा पधारो। आज थारे बहन की लाज जारी है भगवान, कोई नहीं बचा रहे मैंने। तो यह बात जीवन में हमेशा धारण कर ले कि कुंती की तरह लेट मत करो, द्रौपदी की तरह। पहले ही भगवान ने याद कर लेती तो भगवान अति नौबती नहीं आन देता।
द्रौपदी बीच समय भगवान द्वारिका के अंदर और भोजन ग्रहण कर लिया। जब द्रौपदी को चीर हरण हो रहे वो भी समय भगवान द्वारिका में भोजन ग्रहण कर लिया और भगवान के आंखों से आंसू चालू होगा। तो रुक्मणी जी हाथ जोड़कर तो भगवान आज थे भोजन करता करता क्या रो रहे हो? भोजन थारे सामने पड़े थे ग्रहण नहीं कर रहे जना भगवान को आज मेरो भक्त है वो पीड़ा में है और मेरे दुख की बात को नहीं है। मेरे दुख की बात को है कि वो मैंने पहले याद कर ले तो मैं अपनी नौबती को याद देता। भगवान बच्चे से वस्त्र बढ़ाना चालू करो तो दुशासन आपका 100 हाथा से लाग रहे हो लेकिन हाथ थकगा भी पर वो वस्त्र कम नहीं हुई, वस्त्र बढ़िया ही गए। यह भगवान की माया है। पर उत्तरा कुंती के जीती, द्रौपदी के जीती, देर नहीं करी। जो ही पीड़ा आई तो पीड़ा आता ही भगवान का ने पूछ ली। भगवान अंगुष्ठ के रूप के अंदर धारण करो और उत्तरा का गर्भ के अंदर गया और जाकर ब्रह्मास्त्र को तेज हो वो तेज शीतल करो। भगवान उत्तरा के गर्भ के अंदर आपकी गदा फेंकी तो वह गदा अति जोर से घूमी भी गदा के प्रभाव से और ब्रह्मास्त्र को तेज खत्म हो। तो परीक्षित कवे सुखदेव जी मैं देख रहा हूँ समय भगवान ने गर्भ में भगवान चक्र फेंके, भगवान चक्र छोड़ो आपको और थे बोल रहे हो कि गदा छोड़ी और मैं देख रहा हूँ चक्र। तो सुखदेव जी कहे कि बात गदा अति जोर से फेंकी भगवान की बात घूमती घूमती यहाँ लगे कि चक्र है, बल्कि शास्त्र में जो बात लिखी है वह सत्य है। आपने क्या देखी नहीं, शास्त्र में जो लिखी हुई है वह बात सत्य हुए। उत्तरा का गर्भ के अंदर परीक्षित को जन्म हो अठिने भगवान अनुमति मांग रहे हैं द्वारिका जाने की। महाभारत हुए है तो भगवान बैठे यहाँ बता दिन से हस्तिनापुर के अंदर। अब पांडवा से अनुमति मांग रहे हैं कि मैंने द्वारिका जान दो, मेरी द्वारिका में मेरी पत्नियां हैं, मेरा राज्य है, मैं भी भी जाकर संभालूं। तो भगवान रथ पर चल रहा है। तो जो ही भगवान रथ पर चढ़ा तो चढ़ता ही कुंती जी आएगा और भगवान का आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे भगवान आज थे नहीं होता तो मेरा 5 बेटा है या 5 पांडव आज आम से एक भी नहीं बचता। 5 पांडव है हमसे एक भी नहीं बचता आज थे अगर नहीं होता। इतनी कृपा जितनी कृपा थे मेरे पे करी हो इतनी
विपत्ति आई है, जद जद थे मेरे पास में आया हो। अब कुंती जी स्तुति कर ली है। नमस्ते तुम माया धीश्वरम प्रगटे परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बाह्य वस्थिता। जद जद हे भगवान, जद जद मैं थाने जानने की कोशिश करी हूं, जद जद मन यहाँ लगे कि ओ आपने वसुदेव को पुत्र है, और जद जद मेरे मन में आयो कि ओ नहीं, वसुदेव को पुत्र नहीं है, ओ भगवान है, परम पिता परमेश्वर है। जद जद मैं थाने जानने की कोशिश करी हूँ, जद जद थे बुआ जी, ओ बुआ जी, यहाँ बोलकर मेरे आँखा के आगे थे पर्दो गिर दो। मने पता है कन्हैया, तू वो परम पिता परमेश्वर है, लेकिन तू मेरी आँखा के आगे पर्दो गिर रखे। जो ही मने याद आवे कि वो भगवान है, तो तू मने बुआ जी कहने लग जावे। जना लेकिन मने पता है कि तू भगवान है। कुंती दोनों हाथ जोड़कर अरे प्रार्थना करे, बोले कन्हैया आज तू चुप हो जा, आज बुआ जी नहीं बोले वो, आज मैं जान गई हूँ तू परम पिता परमेश्वरी है, तो आज शांति से तू मेरी बात सिर्फ सुने। नमस्ते नमस्ये पुरुषं त्वं दमिहि स्वं प्रकटे परम अलक्ष्यां सर्वभूतानां अंतर्बाह्य स्थिते माया चवनिका छंद मगियोन्दोक्षजं निलक्षे मृद्दिदं नटो नाट्यो धरो यथाय। माया जवनिका छंद, माया जवनिका छंद, जद जद मैं तने जानने की कोशिश करी हूँ। जद जद छंद मतलब पर्दो, माया को पर्दो थे मेरी आँखा के आगे घेर देवो। माया जवनिका छंद, हे भगवान आज थे मने कुछ देनो चाहो हो। अजी आंखों सबको ध्यान उत्सुक है, मैं बार बार मैं कह रही हूँ पर समझ में कम आवे। कभी बार बार मैं कहता भी अच्छा तो नहीं लगा, पर समझ गई माता जी को इसीलिए। देखो ऐसा श्रोता चाहिए मने जो भगवान की कथा सुनने का इच्छुक है। ऐसा श्रोता नहीं चाहिए जो बात कर वो करे। अब श्रोता और श्रुत्या बराबर है, तो शांति से बैठ जाओ और ए टाबरा ने सबने एक जगह बिठा ले। ए बार बार में इन्हें भी नहीं भागना चाहिए। काल भी थाने यह बात समझाई, पर आज भी समझा रही हूँ, पर समझ में नहीं आ रही है। बच्चा ने सबने बिठा दिया एक साइड में, बच्चा खिलाने के लिए लिया हुआ लोग कथा के अंदर। यो मुक्ति को साधन है, ना कि बच्चा खिलाने को। अब कुंती के मांग रही है भगवान से, बात चीज सुनो, बहुत जरूरी है।
कुंती के करी है भगवान ने, हे भगवान थे मने कुछ देनो चाहो तो मने के देओ, बोले मने दुख दे देओ। के मांगे हो कुंती जी? कोई मांगे है दुख? आज तक कोई ऐसो भक्त देखे होगे जिको भगवान से दुख मांगे? पर कुंती के करी है कि भगवान थे मने कुछ देनो चाहो तो मने दुख दे देओ। जना कन्हैया कवे रे महात्मा रे बुआ जी, लोग तो कवे सुख संपत्ति घर आवे, अर्थे कह रहे हो दुख घर आवे। अब बात मेरे समझ में नहीं आई है। बोले कन्हैया जद जद मेरे ऊपर दुख को पहाड़ आ पड़ो तो मेरी रक्षा के लिए तू सबसे पहले हाजिर होयो है। आज अब देखो दुख कौन मांग रही है? सबसे बड़ी चीज देखने लायक ये है कि दुख मांग रही कौन है? जिकी आपके जीवन के अंदर जद से कुंती को जन्म हुई है, जद से ही बात दुखी है। जन्म होता ही पिता छोड़कर चला गया। कुंती जी का जन्म होता ही पिता छोड़कर चला गया। आपका नानेरे में पड़ी बड़ी, और विवाह करने के बाद में जो पति हो गए वो भी छोटी उम्र में चले गए। अब देखो दुख की न कमे, आपा कोई भी दुखी नहीं है आज के टाइम में। पर कुंती जी जी को विवाह हुए और कुछ समय बाद में ही बाका पति है वह भी माने छोड़कर चला गया। 5 लड़का हुआ, वन भी मारने के लिए 1000 दुश्मन। जी कह को पूरा जीवन दुख में है, बाबी भगवान से कह करिए हमने और दुख दे दे। कहे कि माता जी यो तो थे, छब्बीस श्लोका के अंदर कुंती स्तुति करी है भगवान की। भगवान बहुत प्रसन्न होया और बुआ जी ने कहो कि बुआ जी के तो मैं द्वारिका जा रहे हो, लेकिन थारो यो भाव देख कर मैं अब द्वारिका को नहीं जाऊं। द्वारिका जो जाने को प्रोग्राम है वो स्थगित कर दियो, आगे सरका दियो। अरे हस्तिनापुर के अंदर ही महास्मे महाग्नि पुरुषानदस्यम। अरे मेरो भीम जब छोटो सो हो तो इनके खाने को स्वाद बहुत हो, वो तो मेरे भीम ने खाने को स्वाद। तो दुर्योधन के सोचो कि इन खीर में जहर मिला के दे देवा। तो मेरे भीम ने छोटी सी उम्र के अंदर जहर मिला के दे दिया और वो खीर खाकर बैठे ही मूर्छित हो गए और बिना उठाकर समुद्र में गिर गया। समुद्र के अंदर नागलोक के अंदर भीम चलो गयो तो बटे सब नागलोक भी को जहर की नागलोक के अंदर भी समय अमृत हो तो अमृत प्यार दियो भीम ने। भी के प्रभाव से 10,000 आत्या को बल भीम के अंदर आएगा। गरल सितारी को करे ही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अरे दुश्मन तो जहर पियो लेकिन थे भी ने भी अमृत बना दियो। भगवान थे बहुत कृपा करियो मेरे पे। मेरा बेटा लाक्षय ग्रह के अंदर है और ये मेरे पुत्रा ने जिंदा जलाने की प्रयास करियो, लेकिन थे भगवान बड़ा आगे खड़ा ए घणो ही प्रयास मारने को भी प्रयास करियो, पर जब थे बाने हर समय आगे पाया। भगवान माता देवकी के 6 पुत्र होया, बाकी थे रक्षा नहीं करी, लेकिन मेरे 5 पुत्र बाकी थे रक्षा करी हो। जितनी कृपा देवकी पर भी नहीं करी है बित्ती मेरे पर करी हो भगवान।
विपत्तिन सन्तु नः स्वस्त्वं तत्र जगद्गुरो भवते दर्शनं यत्र तत्पुनर्भवदर्शनम्। हे भगवान, जद जद मेरे ऊपर बड़ी बड़ी विपत्ति आई है, जद जद मैं थाने आगे पाया, अरे सुख हो कोई कौन करे भगवान ने याद सुख में। सुख के माथे शीला पड़े, जो दे भगवान बुलाए, बलिहारी उस दुख को जो पल पल राम रटाए। अरे दुख चिन्ह सो आ जावे, हे राम थई हो, हे ठाकुर जी थई हो, हे ठाकुर जी थई हो, तो वो दुख अच्छो जिसे भगवान को नाम तो आवे नहीं। तो कन्हैया कहे कि बुआ जी ऐसी तो कोई बात नहीं है, ए पांडवा के अंदर मेरो बहुत मन है, इसके लिए मैं आऊं, बाकी ऐसी कोई कृपा नहीं है, और मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तो थारो भाई को लड़का हूँ। बोले कन्हैया मैं जानू तने, ऐसा तो तू मने बुलाने के लिए बता रही है, बाकी मने पतो है तू वो बैकुंठ वालो भगवान है। समय के देखे भगवान युधिष्ठिर, हस्तिनापुर का राजा कौन है? धर्मराज युधिष्ठिर। तो रात होता ही युधिष्ठिर जी रोना प्रारंभ कर देवे, और भी जो सिंहासन है, भी सिंहासन के ऊपर बैठने को मन नहीं करे युधिष्ठिर जी को। सिंहासन पर बैठने को मन नहीं करे, और गुमसुम सा रहने लग जावे। और जो ही रात होवे तो और रोनो चालू हो जावे। तो भगवान 2-4 दिन से देख रहा है युधिष्ठिर का नहीं कि वो बार रात होता ही रोनो क्यों प्रारंभ कर देवे। तो एक दिन भगवान पूछे, तो युधिष्ठिर आपके मन की बात बतावे कि महाराज वो सिंहासन पर मैं जी पर बैठे हूँ, वो मेरे माया के खून से सींचेड़ो है, और मैं इस सिंहासन पर बैठ कर देखूं तो मैंने चारों मेरी ये सब विधवा जितनी भी दिखे ये सब मेरे माया की पत्नियां हैं, और मेरो मन नहीं करे इस सिंहासन पर बैठने को, और थे करे कि अठे बैठो। भगवान वो जो बहुत अन्याय करूं मैं, खूब काफी लोग करोड़ों की संख्या में मैंने संगार करूं सिर्फ मेरे स्वार्थ के लिए, इस सिंहासन पर बैठने के लिए। आज इस सिंहासन पर आज मैं युद्ध जीते हूँ, तो मैं उत्सव मनाऊं तो किसके साथ में मनाऊं? अरे घर का के साथ में तो मनाऊंगा। आज मैं मेरा घर का नहीं मार दिया, मेरा पिता में भीष्म पिता में बैठा करता, गुरु द्रोणाचार्य अठे बैठा करता, कृपाचार्य जी और मेरा भाई अठे बैठा करता। आज मैं बानी मार कर की आसन पर बैठे हूँ, और थे करे अठे राज करो, मेरो तो मन नहीं करे भगवान, और मेरे तो हर समय आंसू आवे। इस समय बाद मेरो मन ई आसन पर बैठने को नहीं करे भगवान, वो आसन मेरे माया के खून से छिचेड़ो है। भगवान समझाने को खूब प्रयास करे युधिष्ठिर जी ने, पर युधिष्ठिर जी के समझ में नहीं आवे। तो भगवान मन में सोचे कि आपा छोटा हाँ, और वो आपने भगवान को रूप नहीं माने, तो कोई बड़ो आदमी होवे तो भी की बात यो माने युधिष्ठिर जी। तो एक काम करो, आने भीष्म पितामह कने ले चलो,
जो बाण सैया के ऊपर सूत्या है बैठे। भीष्म पितामह उत्तरायण को इंतजार कर रहा है, कद तो उत्तरायण आवे और कद मैं प्राण त्यागूं की को इंतजार कर रहा है भीष्म पितामह उत्तरायण को। निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण निकले तो वातावरण कैसा होना चाहिए? श्री गंगा